unidentified elements that may cause ADHD as a lifelong disorder. ये unidentified elements मैंने आपको parental expectations में भी बताए हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं कि this is something what you don't know which everybody is supposed to know. तो ये उसमें से सबसे पहला एलिमेंट है attention as a day-to-day element for learning from the experiences. हम लोग अटेंशन डेवलप करते हैं बच्चे को एक जगह पर बिठाकर, और वो बैठकर वो बहुत सारे वो वेटेड कप्स और वो चीजें लगाकर अटेंशन तो बच्चे का डेवलप होता है, लेकिन क्या वो अटेंशन उसके बाकी के फंक्शंस में काम कर रहा है कि नहीं? क्या वो अटेंशन वो बेदिंग कर रहा है कि नहीं ठीक से, वो ठीक से खाना खाता है कि नहीं, वो ठीक से खेलने के वक्त वो ठीक से चार बच्चों की तरफ देखता है कि नहीं, तो वो सिलेक्टिवली बॉल को देखकर खेलता है कि नहीं, या डिवाइडेडली वो ये देखता है कि नहीं अभी वो बच्चा आ रहा है वो वहां पर फील्ड कर रहा है, या मैंने जाकर वहां पर फील्ड करना कि नहीं चाहिए, या शायद वो बच्चा रन ले रहा है तो मैंने कहां पर बॉल फेंकना चाहिए. दैट इज अ डिवाइडेड अटेंशन एंड अल्टरनेटिव अटेंशन की मेरे घर पे मेरा पढ़ाई भी है और यहाँ पर मुझे खेलना भी है, तो कितने बजे मुझे जाना है, तो वो भी उसके मन में रहना चाहिए और उसने खेलना भी चाहिए. तो दिस अटेंशन शुड नॉट बी डेवलप्ड ओनली फॉर द पजल्स and for certain activities where many parent comes to me and they say कि no, he has developed 30-minute attention. So 30-minute attention, and when I ask the parents कि क्या वो खाना खाता है तो भी कैसे खाता है, नहीं वो खाना खाते वक्त आधा घंटा 1 घंटा खाता रहता है, वहां पर इसका यहाँ वहाँ ध्यान होता है चलता है. So that means it's not called as a 30-minute attention. It is like you have trained the child to attend for that activity. So training, attention cannot be trained. Attention should be explored from inside the child. So ये दो अलग अलग चीजें हैं. जहां पर बच्चों को ट्रेन किया जाता है वहां पर वो बच्चे सिर्फ उसी एक्टिविटी में मास्टर होते हैं, लेकिन फंक्शंस में मास्टर होना रह जाता है, और फिर बाद में पर्सनालिटी में इश्यूज आते हैं. वो क्या हो सकते हैं वो प्रॉब्लम्स, वो हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे जरूर. दूसरा है अफेक्टेड ट्रांजैक्शन विद पियर्स, लो सेल्फ एस्टीम. बहुत बार बच्चा खेलते वक्त अटेंशन डेफिसिट बिहेवियर के वजह से, इम्पल्सिविटी के वजह से बच्चा वो गेम्स के रूल्स समझ नहीं पाता है या अपने एबिलिटी के हिसाब से वो खेल नहीं पाता है, और फिर बच्चे उसको अपने गेम से निकाल देते हैं. बच्चे उसको शायद 6 साल का है, 8 साल का है. आई एम टॉकिंग अबाउट अ टिपिकल ADHD. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ADHD विद ऑटिज्म ओवर हियर. The reasons over there are different, but I'm just talking about a pure ADHD child, जहां पर बच्चा अटेंशन ना देने की वजह से या उसकी अंदर की इम्पल्सिविटी की वजह से या हाइपर एक्टिविटी की वजह से बहुत बार वो जो एक ग्रुप गेम होता है उसमें कंप्लाई नहीं कर पाता है, और उसका जो पीयर ग्रुप होता है वो उसको अपने ग्रुप से निकाल देता है, एंड दैट कॉजेज द लो सेल्फ एस्टीम. बच्चा वो बच्चों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, या वो बच्चे उसको नहीं समझ पाते हैं, और फिर बच्चा अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम कर देता है इन अ लॉन्ग रन. इसके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है. तीसरा है इम्पल्सिविटी अफेक्टिंग सोशल स्किल्स. Impulsivity is something which is always not given enough attention in terms of ADHD treatment. ADHD treatment में सिर्फ 2 चीजें देखी जाती है, अटेंशन पे ऊपर काम करो, नहीं तो हाइपर एक्टिविटी पे काम करो. एक जगह पर बैठना चाहिए और उसने बैठकर वहां पर ध्यान भी देना चाहिए. लेकिन इम्पल्सिविटी, लैक ऑफ पेशेंस या डिमांडिंग बिहेवियर्स और डूइंग द थिंग्स विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो चीजें होती हैं ये हमारे सोशल स्किल्स डेवलपमेंट के लिए बहुत ही जरूरी होती है, और उसके वजह से ही हमारी पर्सनालिटी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर इम्पल्सिविटी हमारे बिहेवियर्स में रहती है तो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इम्पल्सिविटी अफेक्ट सोशल स्किल्स. क्या होती है इम्पल्सिविटी? पापा इज ऑन फोन एंड देन चाइल्ड कम्स एंड पापा यू टॉक टू मी एंड देन पापा आस्क कि क्या हुआ, कि then child says a very silly thing which he could say after the telephone call, or the child demands for something, I want this particular thing, and he demands and he doesn't understand कि मैंने कितना उसमें ताकत लगानी चाहिए, और वो टैंट्रम दिखाता है और बहुत बार वो एग्रेसिव हो जाता है, and then parent has to listen to him, और या तो वो पेरेंट लिसन करता है उसको, नहीं तो वो शायद पनिशमेंट लेता है उसके वो बिहेवियर के लिए. सो इम्पल्सिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट अफेक्ट्स द सोशल स्किल्स. और ये शायद अभी हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो थोड़ा बच्चा है, लेकिन बाद में जब वो 4 लोगों के सामने रहता है,
बड़ा हो जाता है, 15 साल से ज्यादा बड़ा होता है, फिर ये इम्पल्सिविटी उसके पर्सनालिटी को बहुत ही हार्म कर सकती है। और मैंने देखा है कि इम्पल्सिविटी पर पेरेंट्स ने ध्यान ना देने की वजह से बच्चों में गुनहगारी आती है या कंडक्ट बिहेवियर्स आते हैं। बच्चे, आई नो वन चाइल्ड was completely resolved from ADHD, but I told them, the parents, I was telling the parents in a long run that you have to work on the social skills, you have to work on the social behaviors. They said we will handle it, and the parents were more like a nurturing kind of a parents. They were providing all the demands what the child wanted, but a time आया when they could not fulfill the child's demands. At that time, child uh, uh, very badly harmed the father, and then father came to me, called me at night 11:30, and he said ki what you were saying was right, providing all the things and not understanding the impulsivity, डिजर्विंग नीड्स, नॉट डिजर्विंग नीड्स, जो भी आपने बोला था वो अगर मैं शायद करता तो आज मैं ये दिन नहीं देखता, बिकॉज नाउ माई चाइल्ड इज बिकम मोर पावरफुल देन मी एंड ही इज डिमांडिंग फॉर every time, and if he's not able to, if I'm not able to provide it, then he hits me very badly. So this is something working on impulsivity. When the child is 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, we can nicely work on impulsivity, and then we can eradicate it completely for these things, and we can develop that patience in the child. We can develop that understanding of waiting, understanding of the consequences, appropriate reasoning, appropriate thoughts in the mind कि मैंने क्या करने से क्या हो सकता है. Then definitely this child can lead to a very normal and very appropriate and very successful social life in future. So let's not neglect impulsivity. Next is emotional development, और ये बहुत बहुत ही important है. इमोशंस मैं 3 जगह पर बांटता हूं. सबसे पहले, क्या मुझे एहसास हो रहा है, क्या वो मैं अप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस कर पाता हूं. दूसरा, सामने वाले के इमोशंस को क्या मैं समझ सकता हूं कि सामने वाला रो रहा है, सामने वाला हंस रहा है, सामने वाला हैप्पी है, सामने वाला सैड है, सामने वाला गुस्से में है, सामने वाला गिल्टी है, सामने वाला जेलस फील कर रहा है. तो क्या वो सारे एक्सप्रेशंस में समझता हूं. और तीसरा, कि सामने वाले के एक्सप्रेशंस या इमोशंस के अनुसार क्या मैं अपने इमोशंस बदल सकता हूं या नहीं. So these are the 3 elements of emotions. Okay, expressing self emotions, understanding another person's emotions, और तीसरा following or reciprocating to those emotions in a more appropriate manner. तो ये 3 चीजें हैं जो हम लोग बहुत ही बचपन में ही बच्चों के साथ अगर वर्कआउट करते हैं, then that child will become socially sensitive child. He will understand others' needs properly, and बहुत बार ADHD बच्चों में ये देखा जाता है कि they are more selfish. They try to figure out their things more than the others' needs. तो ये अगर हम लोग रोकना चाहते हैं तो डेफिनेटली इमोशनल डेवलपमेंट हमें बहुत ही उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है while treating the child. And next is higher function invasion. इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको स्क्रीन शेयर करके ही बताऊंगा कि एग्जैक्टली हायर फंक्शंस क्या होते हैं. इम्पल्सिविटी कन्वर्टिंग इनटू एग्रेशन. इम्पल्सिविटी यानी कि उसको रुकना नहीं है, उसको वो बिना सोचे कुछ भी कर जाता है. आपने बहुत बार देखा होगा कि few people are having a trait कि बिना सोचे वो कुछ भी फेंक देते हैं, कुछ भी मारते हैं, and then एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है और फिर वो हाथ सर पे रखते हैं कि अरे ये मैंने क्या कर दिया. So that is a trait of impulsivity, and this is purely seen in unresolved ADHD people कि बिना सोचे जब वो करते हैं तब वो एग्रेसिव बन जाते हैं, और वो एग्रेशन एक उनका पर्सनैलिटी ट्रेट बनता है, और वो एग्रेशन को बाद में रिजॉल्व करना सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के हाथ में होता है, वो इंसान के हाथ में होता है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट ऑलरेडी वीक हो चुका होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट रिजॉल्व द इम्पल्सिविटी इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ so that it will not get converted into aggression. Next is early saturation. Early saturation in activities, boredom in a work. डॉक्टर सुमित वो ना अभी ना वो उसको फुटबॉल में डाला, 4 दिन गया, अभी वो बोलता है कि मुझे पियानो सीखना है. ठीक है, मैंने पियानो में डाला, फिर अभी वो 2 दिन गया, 2 दिन के बाद वो बोलता है कि मुझे अभी तबला सीखना है. तबला में वो 10 दिन गया, 10 दिन के बाद अभी वो बोलता है कि मुझे स्विमिंग जाना है. तो द चाइल्ड डेवलप्स द बोर्डम वेरी फास्ट.
सो ये बोर्डम बाद में भी पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है। आपने देखा होगा बहुत, there are many people who frequently leave their jobs, frequently leave their assignments, and they are not bothered about completing those assignments. So ये जो चीजें होती हैं ये बचपन में इस तरीके से दिखाई देती है बच्चों में, so that it's a combination of lack of attention, and we can say the hyperactivity where the child is getting boredom in a very easily in day-to-day work. And last and very, very important and neglected aspect is intelligence acting as a culprit. मैं फिर से बोलता हूँ, intelligence acting as a culprit. Intelligence, जो बच्चे का इंटेलिजेंस होता है या जो इंसान का इंटेलिजेंस होता है, वो उसको मदद करता है कि वो कितना फास्ट बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके अच्छे से उसके बारे में एडाप्टिव रिस्पॉन्सेस क्रिएट करे। तो जितना ज्यादा आईक्यू है उतना अच्छे से वो बहुत सारे चैलेंजेस को एक साथ निपटा सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इंटेलिजेंस मुझे एक अच्छा इंसान बनाता है। मैं रिपीट करता हूं कि इंटेलिजेंस मुझे मदद करता है बाहर से आने वाली इंफॉर्मेशन, चैलेंजेस को मैं कितना फास्ट उसको अंडरस्टैंड करके उसको प्रोसेस करके मैं उनके सॉल्यूशंस पे ऊपर काम करता हूं। तो कुछ लोगों का इंटेलिजेंस काफी अच्छा होता है, तो एट अ टाइम the child is doing maths also, he can do the physics also, he knows how to play the cricket also, he knows, बहुत सारी चीजों में वो अच्छे होते हैं बच्चे। लेकिन ओके, चीजों में अच्छा होना और एक अच्छा व्यक्ति होना, इसमें फर्क है। तो इंटेलिजेंस जब ADHD में ज्यादा होता है, that sometimes the child's ADHD is on a moderate to moderate level, but still and child's intelligence levels are more than 100, sometimes they are 120, then these children may show more impulsivity because they at the same time their intelligence will ask for more and more attention. हर एक इंटेलिजेंस इंसान की एक प्रवृत्ति होती है कि वो इंटेलिजेंस होने का वो एहसास दिखाने के लिए वो बहुत ज्यादा अटेंशन लेने की कोशिश करता है। तो आपने देखा होगा आपके शायद there are few parents who may get complaint from the school that he tries to seek other people's attention, he tries to seek that dominance in on other children. So believe me, this is a symptom that your child is more intelligent than those children. But most of the time what happens when our child, because of the ADHD traits, when he's not able to achieve the assignment, when he's not able to complete the activity or whatever the task is given, and he doesn't get success, then what happens, its own intelligence starts affecting his own emotions, and शायद एक कम IQ वाला बच्चा बहुत ही स्लोली लो कॉन्फिडेंट बन जाए, लेकिन हाई IQ वाला बच्चा बहुत ही जल्दी वो एक्टिविटी को डॉज करने लगता है। वो इंटेलिजेंटली वो चीजें जो उसके सामने आती है, जो उसको चैलेंजिंग लगती है, उनको वो बहुत अच्छे से वर्बली उसको डॉज करता है, उसको नहीं करने की कोशिश करता है। और ऐसे बच्चे बहुत बार आगे जाकर they do nothing, they actually do nothing, and they nicely give answers to parents, answers to teachers for not doing the tasks. आपके सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे। that child has stopped studying, child has stopped this thing and he gives the challenges कि जाओ नहीं करता हूं मैं, जो भी आप करो, लेकिन उसके अंदर एक लो सेल्फ एस्टीम होता है और वो इंटेलिजेंटली वो लो सेल्फ एस्टीम को मास्क करता है, उसको टैकल करता है और वो ऐसे दिखाता है कि आई एम आउट ऑफ इट। तो इंटेलिजेंस एक्ट्स एज अ कल्प्रिट। एक और चीज बोलना चाहूंगा, दो इंसान थे इस पिछले सदी में, गांधी जी और हिटलर, दोनों का भी इंटेलिजेंस सेम था, लेकिन एक ने कंस्ट्रक्टिवली यूज किया और दूसरे ने डिस्ट्रक्टिवली यूज किया। तो इंटेलिजेंस अच्छा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो इंटेलिजेंस आप कैसे अपने पेशेंस रख के, अपने अंडरस्टैंड करके, सोशल स्किल्स करके कैसे आप सोसाइटी के लिए यूज करते हो, खुद के सक्सेस के लिए यूज करते हो, वो ज्यादा मायने रखता है। लेकिन वो जब आपको सक्सेस नहीं मिलता है, when the society don't accept you, then the same intelligence becomes a stress for you and it increases the emotional disturbances inside you. आपने देखा होगा there are many people who are more intelligent but they give up very fast. Because they were intelligent, that's why they give up very early. So this is
These are the unidentified elements that cause ADHD as a lifelong disorder. अगर आपको ये चीजें अभी पता चली है तो talk to your therapist and definitely start working on them. Apart from what we are giving 90% attention to the academic elements during ADHD.